गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग बिहार एसटीईटी का इंग्लिश देख रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग अभी तक कम से कम 6 और 7 राइटर्स के बारे में पढ़ लिए और टॉप ऑब्जेक्टिव्स उसके बारे में पढ़ लिए जो आपका परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जॉन मिल्टन के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए जॉन मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, है ना, इन इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। आप टीजीटी अगर हाई स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी +2 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। और 28 जनवरी 2020 को क्वेश्चन पूछा भी गया था इससे। तो इससे पहले मैं इस क्लास को शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको देना चाहता हूँ कि जॉन मिल्टन जो थे, इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुई थी। ध्यान देना है, 1608 को, 9 दिसंबर 1608 को हुई थी। डेथ इनका जो है 65 साल के एज में 8 नवंबर 1674 को हुई थी। ध्यान देना है, 65 साल की एज में इन्होंने अपना दुनिया को छोड़कर गया था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि किस काल के कवि हैं, तो एलिजाबेथ पीरियड के कवि हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरी बात है कि मिल्टन एज किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक को मिल्टन एज कहा जाता है, किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक को मिल्टन एज कहा जाता है। तो 1625 से लेकर 1660 तक के पीरियड को मिल्टन एज कहा जाता है। आप समझ गए ना इस बात को। देखिए, कुछ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट सोनेट है वह है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है फ्रेंड्स? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके बाद से आपका है जॉन मिल्टन का, आपका क्या नाम है, लिसीदास है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बाद से लिसीदास है, जो 1637 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। इसके बाद से पैराडाइज लॉस्ट है। क्या है फ्रेंड्स? पैराडाइज लॉस्ट है तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 12 बुक में है। पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक में है। ओके, और पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667 में पब्लिश हुई थी। देखिए, जो कुछ भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइन बाय लाइन इस चीज़ को आप नोट करते चलें और फेयर करते चलें। देखिए, जॉन मिल्टन का जो इम्पोर्टेंट बात है मैंने उसको बताया। अब चलिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करें। चलिए, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इतना सारा नॉलेज देने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रेस्टोरेशन पीरियड, है ना, इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक को कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1660 को, 1660 को। ओके, अब मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन जो है किस साल की उम्र में पूरी तरह से अंधे हो गए थे? तो 1652 में अंधे हुए थे, है ना। 5 मई 1652 को इनकी मृत्यु, इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और 44 साल की एज में कम्प्लीटली क्या हो गए फ्रेंड्स? ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु बिगेन हिज सोनेट, है ना, किसने अपना सोनेट शुरू किया था? लंदन, 1802 विद द मिल्टन्स, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। किसने शुरू किया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस चीज़ को शुरू किया था। ओके, अब देखिए पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, अभी ना मैंने आपको नोट्स में बताया था कि पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667 में पब्लिश हुई थी। इसमें टोटल 12 बुक्स थे। ओके, कितने बुक्स थे फ्रेंड्स? 12। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the son of Bengal, Belial, flown with ice, insolence and wine? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका द कोट राइटर्स। ओके, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द कोट राइटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 में लिखा हुआ है, डी डॉक्ट्रिनिया क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी। आपका ऑप्शन हो जाएगा पैराडाइज रीगेंड। देखिए, पैराडाइज जो रीगेंड है ना, वह 1671 में, 1671 ईस्वी में, 1671 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। और क्या बोलते हैं, जॉन मिल्टन का सबसे बेस्ट वर्क था। जॉन मिल्टन खुद भी कहते हैं कि हमारा सबसे अगर बेस्ट कोई पसंदीदा वर्क है तो पैराडाइज रीगेंड 1671 में, 1671 में हुई थी। ओके, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट।
एज ऑफ मिल्टन माने मिल्टन के एज में 3 महत्वपूर्ण पोएट थे। फर्स्ट है मेटाफिजिकल पोएट जिसमें जॉन डॉन वगैरह हैं। कैविलियर पोएट, कैविलियर का मतलब जो घोड़सवारी और इस तरह का। प्यूरिटन जो अभी नया नया चीज़ पे लिखते हैं। तो ये तीनों तरह के पोएट हुए जॉन मिल्टन के एज में। कौन से पोएट हुए? मेटाफिजिकल, कैविलियर और प्यूरिटन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हु कॉल्स मिल्टन, मिल्टन को कौन पुकारता है, कौन कहता है गॉड गिफ्टेड ऑर्गेन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। माने इंग्लैंड में अगर सबसे गॉड गिफ्टेड जिसके ऑर्गेन वॉइस मिला हुआ है कौन बा, वो किसको मिला है, किसको मिला है फ्रेंड्स? जॉन मिल्टन को। इस बात को किसने बोला है बताइए? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बोला है, जो विक्टोरियन पीरियड के कवि हैं। 2028 का 2020 में 28 जनवरी 2020 में यह क्वेश्चन आया भी था कि लॉर्ड टेनिसन किस काल के कवि हैं, तो आपको विक्टोरियन याद रखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड प्यूसेंट नेशन परसुइंग हरसेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लेग्स, है ना। तो इस तरह से जॉन मिल्टन ने इस बात को कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट, है ना, ट्रम्पेट। तो इस बात को जॉन मिल्टन ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। हु सेड किसने कहा था मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो विलियम ब्लैक ने कहा था। किसने कहा था? विलियम ब्लैक ने। हु प्रेज्ड, किसने प्रशंसा किया था मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दिज वर्ड्स, जो मिल्टन जो सोनेट था लंदन 1802 इन, है ना। तो इसमें जो वर्ड दिया गया था दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक अ सी। इस बात को किसने बोला था फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था। ओके, अब चलिए इन विच पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ इनलोंगाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स, मिल्टन thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee, she is a fan of stagnant waters, है ना। क्या है फ्रेंड्स? वाटर्स। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, लंदन 1802। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द ऑड लिखा है, क्या है? ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज बिगेन इन, कब शुरू हुआ था? क्रिसमस डे 1629 को, है ना, क्रिसमस डे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है होम डिड मिल्टन कंसीडर हिज बेस्ट मास्टर, तो एडमंड एंड स्पेंसर को जॉन मिल्टन अपना सबसे बढ़िया मास्टर समझते हैं। हु सेड, किसने कहा था मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, तो जॉन ड्राइडन ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? जॉन ड्राइडन। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, जो नीचे लाइन हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है? हाउ सुन हैथ टाइम द सुटेबल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग्स माई दी एंड 20 ईयर्स। ओके, तो यह लाइन जो है ऑन हिज बीइंग अराइव टू एज ऑफ 23 से लिया गया लाइन है। ओके फ्रेंड्स, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर्स। ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जैसे यह लाइन कहाँ से लिया गया। दुनिया में बहुत फेमस लाइन है, कौन सा लाइन? ध्यान से सुनना है। लिखा है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टेन एंड वेट, उनको भी प्राप्त होता है जो वेट करते हैं, जो इंतज़ार करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लाइन लिया गया है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, जो लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है? फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज, लिसीदास से लिया गया है जो 1637 में पब्लिश हुई थी। और लिसीदास जो जॉन मिल्टन हैं वह किसको डेडिकेट किए हैं? अपने दोस्त किंग एडवर्ड को, जो स्पेनिश में जहाज़ डूब जाने के कारण मर जाता है। ओके, क्वेश्चन पूछा भी जाता है।
In his sonnet Methods, I saw my late spoused sailed. मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज सेकेंड वाइफ, है ना। यह लाइन अपने सेकेंड वाइफ के लिए बोलते हैं। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन पोएट्री, कौन से पोएम सोनेट में, कौन से पोएम में मिल्टन जो है अपना व्यू देते हैं पोएट्री के लिए, तो लिसीदास में। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 22, द मीनिंग ऑफ एल एलिगोरो इज। एलिगोरी क्या होते हैं? आपका ऑप्शन होता है फ्रेंड्स बी हैप्पी और चीयरफुल। इसका मतलब होता है एल एलोगोरी का मतलब क्या होता है? एल एलोगोरी का मतलब होता है हैप्पी एंड चीयरफुल। अब देखिए द मीनिंग ऑफ आई पेन से सो इज, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है आई एंड पेंसिव मैन। पेंसिव का मतलब चिंतित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं। आज में हम लोग कितना देख लिए? क्वेश्चन 23। इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग देख लेंगे, जिसमें टोटल आपका 50 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, ज़्यादा बड़ा करने से अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स लाइक करके कि कैसा लग रहा है, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।